प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा के लिए खुश रहें। देखिएगा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 4.2 का है। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का पहला मैं बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 1 1 और ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और साबित करके लाना है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस बी। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा सॉल्यूशन इस तरह से इसका सॉल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों। प्रॉपर्टी कहता है डिटर्मिनेंट्स का कि यदि किसी भी एक रो या एक कॉलम में 1 1 दिखाई दे तो प्रॉपर्टी यूज करना। अगर कॉलम में 1 1 दिखाई दे तो रो का नियम लगाना, और रो में 1 1 दिखाई दे तो कॉलम का नियम। तो यहाँ देखिएगा एलएचएस में किस में दिखाई दे रहा है 1 1 जो दिखाई दे रहा है वो आपका दिखाई दे रहा है किसमें, कॉलम में दिखाई दे रहा है, कॉलम में दिखाई दे रहा है। तो आप प्रॉपर्टी जो यूज कीजिएगा वो कीजिएगा R1 वाला, R1 में से R2 को घटाइएगा एक बार, और फिर R2 में से R2 में R3 को घटाइएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी होगी। तो बताइए R1 क्या है, 1 है, और R2 इसमें से घटेगा -1 और a माइनस बी हो जाएगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस R2 में इस R3 को घटा देंगे तो 1 माइनस 1 b माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, उसके बाद 1 है, c है और ये c स्क्वायर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आगे की बात मैं करता हूँ। तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ से इस बचा 1 माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी और ये सी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, और यहाँ बी प्लस सी और इंटू में बी माइनस सी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ है सी स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से भी ए माइनस बी और यहाँ से भी ए माइनस बी और यहाँ से भी ए माइनस बी, यानी R1 से ए माइनस बी कॉमन होगा और R2 से बी माइनस सी कॉमन होगा। तो 0 0 1 बचेगा और 1 1 सी बचेगा, और उसके बाद ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इतना तक बचा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, जिसमें 0 की संख्या ज्यादा रहे उसी कॉलम या उसी रो से हल करिएगा, एक्सपेंड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम लोग घेर लिए और इसे घेर लिए। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, तो a माइनस बी और b माइनस सी, और ये प्लस माइनस प्लस का चिन्ह लगाना यानी +1 और एक्सपेंड कर रहे हैं। अब दोनों ये पेंट हो गया, 4 एलिमेंट b प्लस सी बचा, और b प्लस सी के गुना 1 से तो b प्लस सी, और 1 से गुना होगा a प्लस बी का, तो माइनस में a और माइनस में b होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे b से b भी खत्म हो गया। ठीक है, तो अब बचा a माइनस बी और उसके बाद में a माइनस बी, b माइनस सी और उसके बाद में c माइनस a। और लगता है कि फाइनली यही प्रूफ करके लाना था। तो आपका हो गया ये क्वेश्चन 8 नंबर का प्रूफ, है ना। तो अगर उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 8 को एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट का 4.2 का ये 8 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग क्लियर कर पाए होंगे। 8 का पहला था। अब ध्यान से देखिए, 8 का दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका 8 का दूसरा। 8 का दूसरा में कह रहा है क्वेश्चन क्या, देखिए ध्यान से। 8 का दूसरा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि 1 1 1 किसमें है, 1 1 1 किसमें है, R1 में। उसके बाद ए बी सी है और उसके बाद में ए क्यू है, बी क्यू है और ये सी क्यू है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और बराबर में जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा a माइनस बी और b माइनस सी और फिर c माइनस ए, उसके बाद में इंटू में a प्लस बी प्लस सी होगा, है ना। तो ये हल करना है। 8 नंबर का ये क्या है, दूसरा नंबर है। 8 नंबर का जो है वो दूसरा नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, 8 नंबर का भी हम सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो क्या बोले हम अभी कि अगर आपको रो में 1 1 1 दिखाई दे तो कॉलम का नियम लगाना है, अगर कॉलम में 1 1 दिखाई दे तो आपको रो का नियम लगाना है। तो यहाँ रो में 1 1 दिखाई दे तो कॉलम का C1 में C2 को घटाओ एंड C2 में C3 को घटाओ,
C2 में C3 को घटाओ तो देखिएगा C1 क्या है, 1 है, A है और AQ है, -1 है, -B है और -BQ, फिर 1 है, B है और ये BQ है, और C2 में C3 को घटाओ तो -1 और -C और -CQ होगा, 1C और CQ। ठीक है, और ये 1 में से, अब देखिएगा 1 में से 1 घटेगा 0, फिर A माइनस बी, AQ माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, A माइनस बी इंटू में A स्क्वायर प्लस में AB और प्लस में B स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा और B माइनस सी बचेगा, अब BQ माइनस CQ तो B माइनस सी और इंटू में B स्क्वायर प्लस BC और प्लस C स्क्वायर होगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए आप, 1 है, C है और ये CQ है ना, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर कर पाए होंगे, यहाँ तक आप लोग को ध्यान से देखिए यहाँ से। अब यहाँ से कॉमन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला जो है, ये पहला कॉलम है उसमें से A माइनस बी कॉमन हो रहा है और दूसरा कॉलम से B माइनस सी कॉमन हो रहा, तो A माइनस बी और B माइनस सी को कॉमन करेंगे, यानी कि A माइनस बी और B माइनस सी को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, इधर से देखेंगे तो बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 0 बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, और उसके बाद देखिएगा क्या बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, और उसके बाद जो बचेगा मेरे प्यारे बच्चों A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस AB और प्लस में B स्क्वायर बचेगा, फिर बचेगा 0 बचेगा, 1 बचेगा और B स्क्वायर प्लस BC और प्लस C स्क्वायर बचेगा, B स्क्वायर प्लस BC और प्लस C स्क्वायर, 1C और CQ, 1C और CQ ये बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए कि किसमें 0 की संख्या ज्यादा है, तो रो में 0 की संख्या ज्यादा है, तो इससे बनाएंगे हम लोग, तो जब इससे बनाएंगे तो ये पेंट हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो A माइनस बी और B माइनस सी और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1, और उसके बाद में ये पेंट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, B स्क्वायर प्लस BC और प्लस में C स्क्वायर, उसके बाद माइनस A स्क्वायर माइनस AB और माइनस B स्क्वायर। ठीक है, B स्क्वायर से B स्क्वायर खत्म, और जो बचा A माइनस बी इंटू B माइनस सी, और उसके बाद में क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बचेगा देखिएगा C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा, तो BC और प्लस में C ये हो जाएगा C प्लस A और इंटू में C माइनस A, ये फार्मूला हो गया, और माइनस में है AB है, तो देखिए A माइनस बी और B माइनस सी पहले से है, और उसके बाद में यहाँ से देखिएगा, यहाँ से B को कॉमन कर लेते हैं तो C माइनस A बचेगा, और प्लस में C प्लस A इंटू C माइनस A। ठीक है, तो A माइनस बी, B माइनस सी, और उसके बाद में C माइनस A को कॉमन करो, C माइनस A को कॉमन करो तो बचेगा क्या, A प्लस B प्लस और C बचेगा, है ना, A प्लस B प्लस C बचेगा, और यही प्रूव करके लाना था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे सीख पा रहे होंगे, है ना, और बेहतर ढंग से सीख पाए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो इस तरह का किसी भी सवाल आए तो आप इसी ढंग से सॉल्व करिए। तो मैं 8 का पहला और 8 का दूसरा मैं सॉल्व कर दिया हूँ। तो फिर मिलेंगे 9वां नंबर से, जब तक के लिए जय हिंद। आप लोग मेहनत करते रहिए।